आजकल मेरा काम बहुत जोर पकड़े है। तू आदमियों की संख्या बढ़ा दे और तू मेरे साथ साथ रहकर मैं जहाँ जहाँ सौदा पका करूँ उसकी निगरानी कर। ईमानदारी से अपने काम को अंजाम तक पहुँचा। उसमें से जो पैसा बचेगा हम तुम्हें आधा मुनाफा देंगे। छोड़ दे दिहाड़ी का काम। अब आजाद सारी डीलिंग वाले काम को अच्छे से अंजाम देने लगा और अच्छा खासा पैसा बनाने लगा। अजहर की ईमानदारी के भरोसे पर उसका सेठ अब बड़े पैमाने पर भंगार का काम उठाने लगा, जिससे मुनाफा और अधिक होने लगा। अब क्या था, दिन दूनी रात चौगुनी के हिसाब से पैसा आने लगा। 2 साल ही बीते थे कि अजहर लखपति और उसका मालिक करोड़पति बन गया। अजहर का सेठ अजहर के लिए एक मकान गिफ्ट में खरीद कर दे दिया और बोला अपने परिवार को यहीं पर बुला ले, तू गांव पर छुट्टी लेकर ना जाया कर। उसी दिन अजहर शमीमा के पास आया। अपने बच्चे और बीवी से मिलकर आज प्रसन्न हुआ। ढेर सारा सामान लेकर गया था, सब सामान शमीमा के पास रख दिया। वो ढेर सारे सामान को देख अचंभित रह गई। वह बोली इतना सामान लाने की क्या जरूरत थी, कुछ पैसे बचाकर लाए होते तो अपने घर की मरम्मत करवा लेते। अजहर बोला घर की टेंशन ना ले, अगली बार जब हम यहाँ घूमने आएंगे तब इसे अच्छे से बनवाएंगे। बहुत कम छुट्टी लेकर आया हूँ। और सुन, तुझे अपने साथ लेकर चलूंगा। जरा देख, तेरे भाई और उसके बच्चों के लिए कुछ कपड़े और सामान लाया हूँ, कल चल के दे आएंगे। जब दूसरे दिन सबसे मिल मिलाकर आए तो अजहर बोला आज ही तैयार कर ले, कल हमें निकलना है। आखिरकार दूसरे दिन वह दोनों दिल्ली पहुंच ही गए। अच्छा खासा घर देख शमीमा के होश उड़ गए। वह बोली स्वामी, आप कहीं गलत तरीके से कमाई तो नहीं कर रहे हैं? अजहर बोला नहीं रे पगली, ये सब ऊपर वाले की देन है। हमारे भाग्य में लिखा था। तू घबराना, कल अपने दोस्त को दावत पर बुलाकर सारी हकीकत तेरे सामने रख दूंगा। और सुन, खाने का बढ़िया इंतजाम करना। मैं सोचता हूँ अपने सेठ को भी दावत पर बुलाऊं, तब तुझे पक्का यकीन हो जाएगा कि मेरी कमाई ईमानदारी की है। तू देखती नहीं मेरे घर के बगल में कितनी ऊंची ऊंची इमारतें बनी हैं, आखिर ये भी तो ढेर सारा पैसा कमाते होंगे। दूसरे दिन दावत पर उसका दोस्त और सेठ दोनों आए। तब आजाद सेठ से बोला, यह मेरा दोस्त है, कम कमाता है, ये मेरी बातें मानता नहीं, कुछ तो समझा दे ताकि अपना काम छोड़ मेरे पास चला आए। सेठ उसके दोस्त को बहुत समझाया, लेकिन उसका दोस्त उसके साथ काम करने को तैयार ना हुआ। तब सेठ बोला, तू एक काम कर, तू खुद की दुकान खोल, सारी भर्ती मैं देता हूँ, तुझे वापस कोई पैसे नहीं देने होंगे। तू छोड़ अपनी गरीबी की चादर। अब अजहर का दोस्त अजहर का मुंह ताकने लगा। अजहर बोला, मुंह ना ताक, हाँ कर दे, तूने मेरे ऊपर बड़ा एहसान किया है, कैसे ना मैं तेरी सहायता करूँ। यह बातें सुन शमीमा के आंखों में आंसू आ गए। वह कमरे के अंदर से बोली, हाँ कर दे भैया, ज़्यादा सोच मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तू डरता क्यों है? शमीमा की बातें सुनकर अजहर के दोस्त को हाँ करनी पड़ी। अब अजहर का दोस्त दिन भर अपनी दुकान चलाता, शाम को अजहर के घर खाने और सोने चला आता। दिन गुजरता गया। अजहर का बेटा अब रोज बड़ा हो गया। अजहर उसी पढ़ाई पूरे होने पर उसे बिल्डिंग का कारोबार पकड़ा दिया। अफरोज अब जमीन खरीदता और उस पर बिल्डिंग तैयार कर बेचने लगा। साल 2 साल में वह भी कामयाबी की ओर बढ़ने लगा। एक दिन अजहर शमीमा से बोला, अफरोज का रिश्ता एक अच्छी लड़की ढूंढकर हमें कर देनी चाहिए, लेकिन पहले अफरोज से पूछना भी जरूरी है। शाम को अजहर का दोस्त अफरोज से शादी के विषय में बातचीत की तो अफरोज बोला, शादी का सारा मामला अम्मी अब्बू जाने, जीवन में कोई लड़की नहीं है। कारण यह है कि मैंने अपने बचपन में गरीबी और आदमियों की क्रूरता को भली बात जान गया था। इसलिए मेरे पिता से यह बात कह देना कि शादी जिस लड़की से करे उसमें कोई बड़ा ऐब ना हो जो हमारे परिवारों को बिखेर कर रख दे। अब क्या था, अफरोज के लिए अच्छी लड़की की खोज होने लगी, लेकिन कोई ढंग की लड़की मिल ना रही थी। एक दिन अजहर का सेठ बोला, क्या करूं, मेरी भी मजबूरी है, मेरे घर में भी तुम्हारे लड़की की उम्र की लड़की नहीं है, वरना मैं ही कर देता। तू अपने दोस्त से क्यों नहीं पूछ लेता? हो सकता है वह शर्माता हो, एक बार पूछ ले। शाम को अजहर जब अपने दोस्त से पूछा तो वह बहाना बना दिया, लेकिन जब शमीमा उसकी बीवी से बात की तो वह बोली, मेरे एक बेटी शादी करने के लायक है। जब अजहर अपने दोस्त पर जोर डाला तब जाकर उसने शादी के लिए हाँ की। अजहर ने अफरोज और शमीमा को अपने दोस्त के साथ गांव भेजा लड़की देखने के लिए। शमीमा का घर रहने लायक ना था, इसलिए वह अपने दोस्त के घर रहने चली गई। अजहर का दोस्त अपने भाई से अजहर का घर बनवाने के लिए कहा तो उसका भाई मान गया। अब अजहर के बताए हुए प्लान के मुताबिक घर बनने लगा। अजहर पैसा भेजने लगा। एक दिन शमीमा अजहर के दोस्त से बोली, तुम्हारी बेटी बड़ी शर्मीली है, उसे किसी दिन अखरोज से बातचीत करते किसी ने ना देखा, उससे बोलो दोनों आपस में बैठकर पसंद नापसंद की बात को स्पष्ट करें। हमारे पास समय कम है, एक हफ्ता होने वाला है, एक ही हफ्ते के लिए अफरोज यहाँ आया है, कहीं उसके काम में कोई गड़बड़ी होगी तो लेनी की देनी पड़ जाएगी। एक दिन अजहर के दोस्त की बीवी अपनी बेटी आलिया से जोर दे के बोली, तू शर्माती रह जाएगी और वो लोग दिल्ली चले जाएंगे, एक काम कर, तू एक बार उनसे बातचीत कर ले। सुबह को अफरोज अपने कमरे में बैठा था,
आलिया नजरें झुकाए चाय और नाश्ता लेकर अफरोज के कमरे में गई तो वह बोला, अपने रुख से जरा पर्दा हटाएं, एक बार दीदार तो कर लूं। आलिया ने धीरे से अपने चेहरे से पर्दा हटाना शुरू किया। उसकी खूबसूरती को देखकर अफरोज की आंखें एक टक खुली की खुली रह गई। वह एक टक देखता ही रह गया। उसके मुंह से अचानक निकल पड़ा, अपनी आंखें खोलो, अभी दीदार अधूरा है। जब उसने आंखें खोली तो दोनों की आंखें चार हुई। तब वह बोला, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। माँ भी कितनी पागल है, जब अपना देख सुन ली थी तो बेचारी लड़की को फालतू में परेशान करती है। उसके तुरंत बाद शमीमा अफरोज के पास आई और बोली, बेटा मुझे तो लड़की बहुत पसंद है, कामकाज के साथ लड़की इबादत गुजार भी है, उसकी माँ भी बहुत अच्छी है, अपने माँ बाप पर बिल्कुल आलिया गई है। तेरी जो राय होगी अपने अब्बा के दोस्त से बता दे। मुझे तो लड़की पसंद है, मेरी पसंद को तुम्हारे पिता टाल नहीं सकते, क्योंकि मेरे कदम तेरे पिता के घर में पड़ते ही तेरे पिता के दिन बदल गए। वो गरीबी से अमीरी की ओर बढ़ने लगा और सारा एहसान आलिया के अब्बू की है। वह मुझ पर और अपने दोस्त पर तरस ना खाते तो आज हम दोनों का जीवन अंधकार में पड़ा रहता। बेटा संसार अच्छे मनुष्यों के बल पर खड़ा है। जब शाम हुई तो अब तो अफरोज अपने पिता के दोस्त से रिश्ते के लिए हाँ कर दी। यह बात अजहर का दोस्त बता रहा था तो अजहर का सेठ भी वहीं पर मौजूद था। सेठ बोला, नेक काम में देरी किस बात की, चल हम भी गांव चलते हैं और कल परसों में शादी संपन्न कराकर दुल्हन को लिवा लाते हैं। शैतान कब हमारे दिलों में आग लगा दे कोई पता नहीं, रिश्ते बनने बिगड़ने में देर नहीं लगते। अजहर अपने दोस्त से उसी पल सेठ से बात करवा दी। सेठ बोला, सारा शादी का खर्चा मेरा, बस तू इंतजाम कर, तू किसी बात की टेंशन मत लेना, मैं भी अजहर के साथ आता हूँ, यहाँ का सारा काम मेरे बेटे संभालेंगे। जब लोग शादी में एकत्रित हो गए तो शादी बड़े धूमधाम से संपन्न हो गई। सभी लोग पुनः दिल्ली आ गए। सेठ बोला, आज अजहर अपने पैसे से शाम का प्रोग्राम करेगा। जब से कमाने लगा तब से इसने अपने जेब से खर्च नहीं किया। आज तो जीत ढीली करो मियाँ, बहू आई है तुम्हारे घर में। अजहर बोला, आज तक आपने आगे आकर मुझे पैसे देने नहीं दिए, इसमें मेरी क्या गलती है। सेठ रोते हुए बोला, तेरा किरदार ऐसा है, तेरा मेरा मिलन ऐसा है, तेरा दिल ऐसा है, जब से तू मिला है मैं धनवान के साथ पहलवान हो गया हूँ। सारा संसार अपने बेटे पर नाच करता है। अपने बेटे के साथ किसी और के बेटों को अपना बनाकर देखो, वह तुम्हारे बेटों से अच्छा साबित होगा। हिस्सा हसिया और वरासत अपने बेटों को दो, लेकिन प्यार दूसरों के बेटों से करके तो देखो।